हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूं और चैप्टर हमारा है पार्टनरशिप, साझेदारी। देखिए, इस साझेदारी के बारे में बात करेंगे अपन आज। बहुत ही शानदार चैप्टर है और ये आपको पहले से आता भी होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको जब ट्रिक नंबर 1 पढ़ाई थी तब करवाए थे। इसका मैंने बेसिक आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, ट्रिक नंबर 1। और इस कंप्लीट प्रश्नावली में ट्रिक नंबर 1 ही काम आएगी कि अपन 1 यूनिट का मान कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी यूनिट का मान पूछा है वो कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से इसको करना है। और उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए विद्यार्थी चैनल के ऊपर आए हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले में। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपए का था। तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो दोस्तों, मैं उससे पहले आपको इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि लाभ का बंटवारा अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन को यह सीखना है। देखिए पार्टनरशिप क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करते हैं, वो अपना साझा कहलाता है और वो व्यक्ति साझेदार कहलाते हैं। क्लियर है? अब जो वर्ष के अंत में या 2 वर्ष के अंत में जब यानी कि साझा समाप्त होता है, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी, तो उनका लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, पहले हमारे को यह सीखना है। फिर चुटकियों में सवाल आप हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं साझा किस प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 अपने पास अपन बात करेंगे, पूंजी अलग अलग होती है और समय हमारा समान होता है। तो लाभ का बंटवारा अपन पूंजी के अनुपात में करेंगे। जैसे ए ने 3,000 रुपए लगाए, बी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपए लगाए, तो लाभ का जो बंटवारा होगा वो 3,000 अनुपात 4,000 के अनुपात में होगा, अर्थात 3:4 के अनुपात में हम लाभ का बंटवारा करेंगे। तो नंबर 1 बात ये ध्यान रखनी है, जब पूंजी अलग अलग होती है और समय समान होता है तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में किया जाता है। सेकंड बात देखिए, जब हमारे पास पूंजी समान हो और समय अलग अलग हो। मैं जैसे बात करता हूं, किसी ने 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 5 महीने बाद उतना ही धन लगाकर भी व्यापार में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में लाभ दिया हुआ है, तो बताओ लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? तो जैसे एक व्यक्ति है 12 महीने के लिए, वो 5 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 7 महीने रहा व्यापार में, तो लाभ का बंटवारा 12:7 के अनुपात में किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यानी कि जब समय अलग अलग है, पूंजी समान है, तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में किया जाता है। तीसरी बात सुनिए, जब दोनों ही अलग अलग आ जाएं अपने पास, पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग हो, तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। ये समतुल्य पूंजी हमारी क्या होती है दोस्तों? पूंजी गुणा में समय, ये हमारे पास समतुल्य पूंजी होती है। जैसे ए ने 3,000 रुपए लगाए 12 माह के लिए, तो इसका समतुल्य पूंजी होगी 3,000 गुणा 12। बी ने 5,000 रुपए लगाए 5 महीने के लिए, तो 5,000 गुणा में 5। तो अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई और यहां पर क्या हो गया, 12×3 = 36 और ये 5×5 = 25। तो लाभ का बंटवारा 36:25 के अनुपात में किया जाएगा। तो मैंने आपको 3 बातें बताई, सुन लीजिए ध्यान से एक बार दोबारा। पूंजी अलग अलग होगी तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में किया जाएगा, समय अलग होगा तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में किया जाएगा, अर्थात जो अलग होगा लाभ का बंटवारा उसी के अनुपात में किया जाएगा। और यदि दोनों ही अलग अलग आ जाएं, समय भी अलग हो और पूंजी भी अलग हो, तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। और ये समतुल्य पूंजी होती है हमारी पूंजी गुणा समय। ये इसका थोड़ा सा बेसिक था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए, अब चलते हैं अपन, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो आपको आते भी होंगे पहले से। आप जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लासें मेरी पढ़ी हैं वो इन सवालों को अवश्य कर सकता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, ट्रिक नंबर 1 पढ़ लेना, वो इन सवालों को चुटकियों में हल कर सकता है, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपए का था। तो लाभ में सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? अब यहां पर समय का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो समय हमारा समान है, ठीक है। अब पूंजी जो है, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में धन निवेश किया है,
तो यहां पर देखिए 3 व्यक्ति जैसे मैं मान लेता हूं A अनुपात B अनुपात C, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। अब इसको मैंने जब आपको अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ाया था तब इन अनुपातों की भिन्न मेटना मैंने आपको सिखाई थी। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके प्रत्येक को गुणा कर देते तो भिन्न मिट जाएगी। अब 2 का 3 का 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आएंगे। 1/2 को मैं 12 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 6 की 12, 1/3 को 12 से गुणा करेंगे 3 चौक 12, और 1/4 को 12 से गुणा करेंगे तो 4 तिये 12। तो यहां पर पूंजी का जो अनुपात हमारे पास आ गया ये हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो लाभ का बंटवारा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में किया जाएगा। अब देखिए कुल लाभ हमारे को दिया गया है, वर्ष के अंत में कुल लाभ यहां पर दे रखा है 15,600 रुपए का। अब इसने पूछा कि लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा अनुपात होगा उसको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। छोटा पूछता तो जो सबसे छोटा अनुपात होगा उसको सबसे कम मिलेगा। तो अब बताइए सबसे बड़ा अनुपात हमारे पास कितना है, 6 है, तो इसका 6 यूनिट का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 1 का हिस्सा ज्ञात करना है, तो 15,600। अब यहां पर आपको पता ही है कि 15,600 हमारे पास कुल लाभ है, तो कुल यूनिट 6 4 10 और 3 कितनी होगी, 13। समझ में आ गया, यानी कि कुल लाभ दिया गया है 15,600, इधर कुल यूनिट कितनी है, 13 है, तो इसका मतलब केवल 13 यूनिट बराबर 15,600 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर 15,600 बटा में 13, या फिर इसको दूसरी भाषा में मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है, अर्थात जो मान आपको दिया गया ऊपर आएगा, वो किसका मान है उसी का अनुपात नीचे आएगा। ये 15,600 कुल लाभ है तो नीचे कुल अनुपात आ गया 6 4 10 और 13। गुणा में जो ज्ञात करना है, सबसे बड़ा हिस्सा ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास कितना है, 6, तो गुणा में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। या फिर ऐसे कह सकते हैं 13 यूनिट बराबर 15,600, तो 1 यूनिट बराबर 15,600 बटा 13, 6 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो गुणा में मैंने कितना कर दिया, 6 यूनिट कर दिया। क्लियर है। अब इसको आप फटाफट हल कर सकते हैं, 13 एकम 13, 2 बच गया, 13 दूनी 26 और 12 छक्की 7200। तो सबसे बड़ा हिस्सा 7200 रुपए का हो गया लाभ का, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात दोबारा से बता रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। जिन विद्यार्थियों ने पहले मेरी क्लास से ले चुके हैं, जिन्होंने ट्रिक नंबर 1 पढ़ ली है, उनके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है ये। जिन्होंने नहीं पढ़ी हो ट्रिक नंबर 1 अवश्य पढ़ लेना, जिससे कि इस टॉपिक में कोई परेशानी ना आए। पूरे टॉपिक में यही ट्रिक काम में आएगी कि 1 यूनिट का मान, सबसे पहले मेरे को ये निकालना है कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा और क्या लाभ दिया गया, कितनी यूनिट का मान दिया गया और कितनी यूनिट का मान पूछ रहा है। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए बी और सी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपए का था, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहले यहां पर इनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करेंगे कि ए बी सी की पूंजी का अनुपात क्या आएगा। अब ये सवाल देखिए, जब मैंने अनुपात समानुपात पढ़ाया था तब मैंने इनका अनुपात ज्ञात करना ऐसा सिखाया था आपको। देख लीजिए एक बार, ए बी सी एक साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तो यहां पर ए और बी की पूंजी का जो अनुपात आएगा, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, अर्थात बी ने 1 रुपया लगाया तो ए ने 3 रुपया लगाया, तो ए और बी की पूंजी का अनुपात होगा 3:1। आगे बोल रहा है कि बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है, तो बी और सी का अनुपात, इधर देखना, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है, तो जैसे मैं सी का 1 मान लेता हूं तो बी का कितना होगा, 2/3, 3 इधर चला जाएगा तो अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बी व सी की निवेश की पूंजी का अनुपात होगा 2:3। अब मैंने जब अनुपात समानुपात पढ़ाया था दोस्तों, जब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब इस प्रकार से आ जाता है कि ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:1 है, बी और सी की पूंजी का अनुपात 2:3 है, तो अब हमारे को ए बी और सी की पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है, तो उल्टा n बना देना। ये मैंने आपको पहले सिखा दिया था। देखिए 3 दूनी 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 1 को 3 से गुणा किया 3 एकम 3, तो हमारे पास ए बी और सी की पूंजी का अनुपात हो गया 6:2:3। तो लाभ का बंटवारा 6:2:3 के अनुपात में होगा। अब हमारे को यहाँ पर कुल लाभ दिया गया 6600 रुपए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया बेटा, कुल लाभ 6600 रुपए।
किसका लाभ पूछा इसने, बी का हिस्सा कितना होगा, तो 6600 हमारे पास कुल लाभ है। इधर कुल यूनिट है 6 2 8 और 3 11, तो इसका मतलब 11 यूनिट बराबर 6600, तो 1 यूनिट बराबर 6600 बटा 11। अब हमारे हिस्सा किसका ज्ञात करना है, बी का, तो बी की यूनिट कितनी है, 2 है, तो 2 यूनिट का मान ज्ञात कर लेंगे। 11 6 की 66 और 6 दूनी 1200, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 1200। बोलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको तो ये बात याद रखना है, सबसे पहले ये देखना है कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, उसके बाद तो आप स्वयं क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास 1200 बी आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलूं। दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6000 और 8000 रुपए की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपए का लाभ हुआ तो एक का हिस्सा ज्ञात करो। अब यहां पर ए और बी एक साथ मिलकर 6000 और 8000 रुपए की पूंजी का निवेश करके व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। क्योंकि समान की समय की यहां पर कोई परिचर्चा नहीं की गई, तो समय समान ही है। तो ए ने लगाए हैं 6000 रुपए, बी ने लगाए 8000 रुपए, तो 6000 अनुपात 8000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो ए व बी की पूंजी का अनुपात हो गया 3 अनुपात 4। अब यहां पर उनको लाभ के 5600 रुपए प्राप्त होते हैं, तो एक का हिस्सा ज्ञात करो। कुल लाभ हमारे को दिया गया है 5600 रुपए। अब आप इस सवाल को खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। एक का हिस्सा ज्ञात करना मेरे दोस्तों, तो 5600 कुल लाभ है, इधर कुल यूनिट होगी 4 3 7, तो 7 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 5600 बटा 7। एक का हिस्सा पूछा तो एक की 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान गुणा में 3, 7 8 56, 8 तिया 24, तो एक का हिस्सा हमारे पास कितना हो गया, 2400 रुपए। तो कुछ आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 2400। बोलिए, समझ में आ गया होगा? समझाने की जरूरत नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है वो फटाफट सवालों को खुद हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए उनको। आगे देखिए, और जो विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, वो पिछली क्लासे अवश्य देख लेना। ट्रिक नंबर 1 अवश्य पढ़ लेना। मैंने कहा था कि ट्रिक नंबर 1 रीड की हड्डी है, हर प्रश्नावली में काम आती है। लगभग 1 यूनिट का मान कैसे ज्ञात करते हैं, कितनी यूनिट का मान पूछा है, बस सिंपल सी बात है। आगे देखिए, सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार क्रम से 20,000, 50,000 और 40,000 रुपए का निवेश किया। उनके एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 12,100 रुपए का था, जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त लाभांश ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 है पूंजी, यहां पर पूंजी का अनुपात, पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। यहां पर पूंजी दी गई है, कौन कौन है, सीता है, गीता है और दूसरा यहां पर रीता है। अब इनकी पूंजी मैं देखता हूं, एक 20,000 रुपए लगा रही है। क्लियर है? मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये लो, सीता, गीता और ये रीता। अब यहां पर बताओ, सीता ने कितने रुपए लगाए, 20,000 रुपए, गीता ने यहां पर लगाए 50,000 रुपए और रीता ने यहां पर लगाए 40,000 रुपए। तो यहां पर इनका लाभ का बंटवारा 20,000 अनुपात 50,000 अनुपात 40,000 में होगा। 4 जीरो से 4 जीरो, तो आपकी ये कैंसिल हो गई। अब यहां पर हमारे पास अनुपात आ गया 2 अनुपात 5 अनुपात 4। तो यहां पर लाभ का बंटवारा 2 अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में होगा। कुल लाभ आपको यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो कुल लाभ हमारे को दे रखा है 12,100 रुपए। यहां पर ज्ञात करना, रीता को प्राप्त लाभांश ज्ञात कीजिए। तो रीता का मान ज्ञात करना है, तो रीता 12,100 कुल लाभ है। इधर कुल यूनिट होगी हमारे पास 5 और 2 7 और 4 यहां पर 11। क्लियर है? तो एक यूनिट का मान हो गया 12,100 बटा 11। 11 यूनिट बराबर 12,100 है, तो एक यूनिट बराबर 12,100 बटा 11। रीता का मान ज्ञात करना, तो रीता की यहां पर 4 यूनिट है, तो गुणा में 4 आ गया। फटाफट हल कर लीजिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 जीरो, ये होगी 11 चौक 4400। तो रीता को यहां पर 4400 रुपए प्राप्त होंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया होगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमन, साक्षी तथा मैंक एक साझेदार करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना और साक्षी मैंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 रुपए अर्जित हुआ, तो साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। तो सुमन, साक्षी और मैंक 3 है। सबसे पहले इनकी पूंजी का अनुपात देखेंगे, तीनों की पूंजी का अनुपात क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था। संबंध दिया गया है पहले सुमन और साक्षी का,
तो इधर देख लीजिए सुमन अनुपात साक्षी। अब देखो सुमन साक्षी से 5 गुना, यानी कि साक्षी जब 1 रुपया लगा रही है तो सुमन यहां पर 5 रुपया लगाएगी व्यापार में, तो इनकी पूंजी का अनुपात होगा सुमन और साक्षी का 5:1। क्लियर है। फिर यहां पर क्या कह रहा है, मयंक के निवेश का साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। तो साक्षी और मयंक का क्या हो जाएगा, साक्षी अनुपात मयंक। अब बताओ, तो जो है साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग, तो यहां पर 3:5 हो जाएगा। क्लियर है। अपन मान लेते हैं कि मयंक ने 5 रुपए लगाए तो 5 का 3/5 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मयंक ने 1 रुपया लगाया तो इसने 3/5 रुपए लगाए, 5 इधर चला जाएगा तो कितना होगा 3:5। कैसे भी आप समझ लीजिए। चलो अब यहां पर इन तीनों में संबंध देखना है तो तीनों में आप फटाफट संबंध देख सकते हैं। यहां पर अनुपात, जब अनुपात पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उल्टा एन बना देना। तो सुमन साक्षी और मयंक की पूंजी का अनुपात हो जाएगा, देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, 3 को 1 से 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो यहां पर इनकी पूंजी का अनुपात हो गया 15:3:5। अब कुल लाभ यहां पर दिया गया बेटा 23,000 रुपए। क्लियर है। यहां पर हमारे को ज्ञात किसका करना है, फटाफट देखिए, साक्षी का भाग ज्ञात करना है। तो साक्षी का हिस्सा आ जाएगा 23,000 बटा में, जो ऊपर वही नीचे, ये कुल लाभ है, इधर हो गया 15 और 3 23 हो गया यहां पर। ठीक है। अब देखो 23 यूनिट बराबर 23,000 है, तो 1 यूनिट बराबर 23,000 बटा 23। यहां पर साक्षी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो साक्षी की कितनी यूनिट है, 3 है, तो गुणा में 3 यूनिट का मान हो गया, 23 एकम 23 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर 3,000। तो साक्षी के लाभ के 3,000 रुपए मिलेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलूं अगला क्वेश्चन। लक्ष्मण और भरत ने क्रम से 48,000 और 72,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6530 रुपए के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब यहां पर दो हैं, एक तो लक्ष्मण है और एक भरत है। इनकी पूंजी का अनुपात है 48,000 और 72,000। तो यहां पर 48,000 और भरत ने लगाए हैं 72,000। तो 3 0 से 3 0 तो कैंसिल हो गई, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। तो इनकी पूंजी का अनुपात हमारे पास 2:3 आ गया। कुल लाभ यहां पर दिया गया हमारे को कितना, 6530। हिस्सा किसका ज्ञात करना है, भरत का हिस्सा ज्ञात करो। तो भरत का हिस्सा यहां पर क्या हो जाएगा, 6530 रुपए कुल लाभ है, इधर कुल अनुपात हो गया 5, तो 1 यूनिट का मान हो गया 6530 बटा 5। भरत का हिस्सा ज्ञात करना है, तो भरत की 3 यूनिट है, तो गुणा में कितना आ गया 3। फटाफट हल कर लीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 × 15, फिर 3 उतारेंगे, एक टूटे भाग की सुपर आएगी, 5 × 30, गुणा कर दीजिए, 6 × 18, 3 × 9 और 3 एकम 3, तो 3918 रुपए भरत को मिलेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 3918। बताओ समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, आपको पहले से आता होगा, शायद मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। ये आप खुद भी सवालों को कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में करेंगे। फिर फटाफट सवालों को आप 1 यूनिट का मान ज्ञात कर लीजिए, कितनी यूनिट का मान पूछा वो ज्ञात कर लीजिए। फटाफट क्वेश्चनों को आप खुद हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है। 7,000 रुपए मासिक लाभ को यदि उनके 20 साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। पी है क्यू से आधा और क्यू है आर का आधा निवेश करता है। तो अब देखो पहले पी और क्यू का निवेश का अनुपात ज्ञात करेंगे। पी क्यू से आधा, तो पी क्यू से आधा कर रहा है, तो अपन क्यू को जैसे 2 रुपए मान लें तो पी कितने रुपए करेगा, 1 रुपए, आधा हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर क्यू और आर का देखते हैं। जो क्यू है वो आर का आधा कर रहा है। मैंने आर का 2 रुपए मान लिया, तो क्यू कितने रुपए करेगा, 1 रुपए करेगा। संबंध आ गया। या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बताओ इनका अनुपात ज्ञात करें। मैंने 2-2 का संबंध दिया गया, तो इसलिए 2-2 का संबंध निकाल के कर दिया, आपको परेशानी ना आए। तो P अनुपात Q अनुपात R, तो उल्टा n बना दिया। 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्लियर है। तो P Q और R का अनुपात होगा 1:2:4। अब देखिए यहां पर
कुल लाभ हमारे को मासिक लाभ का दिया गया है 7,000 रुपए। किसका हिस्सा ज्ञात करना है हमारे को? आर का। तो आर का हिस्सा हो जाएगा 7,000 कुल लाभ है। इधर कुल यूनिट हो गई 4 2 6 1 7। ठीक है, तो एक यूनिट का मान हो गया 7,000 बटा 7। आर का मान ज्ञात करना है तो आर की यूनिट 4 है, तो गुणा में आ गया 4, 7 एकम 7। तो आर का हिस्सा कितना हो गया? 4,000 रुपए। बताओ, समझ में आ गया होगा? तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। ए ने कुछ पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, बी 3 माह बाद उतनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 2800 रुपए का हुआ, तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। अब तक मैंने जो क्वेश्चन समझाए थे दोस्तों, वो क्वेश्चन थे जब पूंजी अलग अलग हो और समय समान हो। अब मैं बात कर रहा हूं कि समय अलग अलग हो और पूंजी समान हो, तो लाभ का बंटवारा कैसे ज्ञात करेंगे? ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि समय जब अलग अलग होगा तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में किया जाएगा। चलिए देखिए, अब ए ने कुछ पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, बी 3 माह बाद अपनी उतनी ही पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 2800 रुपए का हुआ, तो ए का लाभ ज्ञात करो। तो यहां पर जो लाभ दिया गया 1 साल का दिया गया, अर्थात साझा 1 साल रहा। क्लियर है? तो पहले अपन लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? ए और बी। ए कुछ पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया और लास्ट तक 1 साल रहा, तो ए 12 महीने रहा। बी उतनी ही पूंजी लगाकर 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हो जाता, तो 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो इसका मतलब 3 महीने कम रहा व्यापार में और 9 महीने रहा। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। यदि पेपर में ये आता दोनों व्यापार साथ साथ शुरू करते, 3 महीने बाद वो व्यापार में से हट जाता है, तो अपन वो 3 महीने रहता। अब वो 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हो रहा है, तो 12 में से 3 महीने बाद कम हुआ, तो 12 में 3 महीने कम करो, 9 महीने रहा। क्लियर है? तो 12 अनुपात 9 आ गया। 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो इनके लाभ का बंटवारा होगा 4 अनुपात 3। कुल लाभ हमारे को दिया गया 2800 रुपए का। क्लियर है? कुल लाभ यहां पर होगा 2800 रुपए का। चलिए, हिस्सा किसका ज्ञात करना है? एक का। तो 2800 बटा में कुल लाभ 28, इधर कुल यूनिट हो गई 7, तो एक यूनिट का मान होगा 2800 बटा में 7। एक का मान ज्ञात करना, तो एक की यूनिट 4 है, तो गुणा में आ गया 4, 7 चौक 28, 4 चौक 1600। तो एक को 1600 रुपए लाभ के प्राप्त हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ए व बी समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने बाद ए अपना हिस्सा 8 लेता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6800 रुपए का होता है, तो बी का लाभ ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर पूंजी समान है, समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? तो पूंजी समान है, समय अलग अलग है, तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। तो ए व बी के समय का जो अनुपात होगा, देखिए ए व बी समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने बाद ए अपना हिस्सा 8 लेता है, तो ए 5 महीने रहा और बी रहा 12 महीने। क्लियर है? बी जब लास्ट तक रहा है, 5 अनुपात कितना हो गया? 12। तो यहां पर कट तो रहा नहीं है, तो लाभ का जो बंटवारा होगा वो 5 अनुपात 12 में होगा। अब कुल लाभ यहां पर दिया गया है कितना? 6800 रुपए। किसका हिस्सा ज्ञात करना है? बी का हिस्सा। तो यहां पर आ जाएगा 6800 बटा में 12, और कुल लाभ है 6800, तो कुल यूनिट हो गई यहां पर 17। 12 अनुपात 5 अनुपात 12 था, तो 17 होगी, तो 6800 बटा में 17 आ जाएगा। एक यूनिट का मान, बी का मान ज्ञात करना, तो बी की 12 यूनिट है, तो गुणा में आ जाएगा 12। काट लीजिए, 17 चौक 68 और 12 चौक 4800। तो बी का हिस्सा कितना हो गया? 4800 रुपए आंसर। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बताइए, समझ में आ गया? आशा करता हूं कि आज मैंने आपको 2 बातें बताई हैं दोस्तों। जब पूंजी अलग अलग होगी तो लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे, समय अलग अलग होगा तो लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे। आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात करेंगे अपन कल। धन्यवाद दोस्तों।